नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। अगर आप भी हैं यूपीआई यूजर और आप चलाते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे या फिर जीपे, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है। क्या आपका यूपीआई आईडी 1 तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा? क्या आप भी उस लिस्ट में आते हैं जहां पर आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड से आपको जो है ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं? तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल से आपकी नई गाइडलाइंस आने जा रही हैं, जहां पर वो सारे लोग जो कि 90 दिनों से अपने मोबाइल नंबर या फिर सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस में उनका जो है पूरी तरीके से यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। ऐसी ऐसी जो है नई गाइडलाइंस एनपीसीआई लेकर आया है। तो क्या है ये सारी चीजें, एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। और 1 अप्रैल तक अगर आपने अपनी सिम को एक्टिवली नहीं रखा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बंद किए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव 5.0 बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 1 अप्रैल से। और अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बुक है, ये बैच जो है आपको विद बुक्स के साथ दिया जा रहा है। स्टडी आईक्यू ने अपनी 14 बुक्स की पूरी जो है कंपाइलेशन को लॉन्च किया है। अगर आप इस पूरे बैच को लेना चाहते हैं, जहां पर प्रीलिम से इंटरव्यू तक की आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी विद बुक्स, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको 27,999 में एपीयू के कोड के यूज करने के बाद मिल रहा है। जहां पर आपको मेरी मेंटरशिप भी इस बैच में 48 महीने के लिए फ्री मिलेगी और आपको 25,000 में मिल जाएगा विदाउट बुक्स, जहां पर आप जो है एपीयू के कोड से 48 महीने तक मेरी मेंटरशिप को ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 14 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स को ही लेना चाहते हैं तो एपीयू के कोड को यूज करने के बाद ये इनॉग्रल ऑफर में 3,000 रुपए की ये किताबें दी जा रही हैं। और ये ऑफर हमारे यहां पर इनॉग्रल ऑफर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड रहने वाला है। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि इस बैच को पूरी तरीके से क्या करें, ज्वाइन करके या फिर इन बुक्स को परचेज करना चाहें, तो वो एपीयू के कोड से 31 मार्च तक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझे अपूर शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहां पर कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। चलिए आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर। 1 अप्रैल से यूपीआई में होंगे बड़े बदलाव। एनपीसीआई ने जारी की है नई गाइडलाइंस। अब नई गाइडलाइंस को पहले मैं आपको समझा देता हूं यहां पर होने क्या वाला है। देखिए, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन जो करते हैं, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी रहते हैं, ये हमारे जो है मोबाइल नंबर पर बेस्ड रहते हैं। और मोबाइल नंबर पर बेस्ड रहने के कारण आपके मोबाइल से ही आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन या तो ऐप के थ्रू होता है या फिर जो भी आपके गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इनके थ्रू आप करते हैं। लेकिन एनपीसीआई ने एक नई समस्या को अभी जो है रियलाइज किया है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका यूपीआई जो नंबर है वो 90 दिन से ज्यादा, पूरी तरीके से 90 डेज से ज्यादा उसको यूज नहीं किया जा रहा है और उस पर रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो सारे नंबर जो कि 90 दिन तक यूज में नहीं रहते, उनको री इशू कर दिया जाता है। री इशू मतलब वो नंबर किसी को, दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिए जाते हैं। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका पहले यूपीआई नंबर उस पर रजिस्टर है और आप उस नंबर पर यूपीआई ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, और 90 दिन बाद अगर वो किसी भी दूसरे यूजर के पास जाता है तो आपके ओटीपी वगैरह वहां पर शेयर होने लगेंगे और आपके जो अकाउंट है वो यूपीआई फ्रॉड के थ्रू पूरी तरीके से बंद हो सकते हैं। इसी वजह से एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर के बड़े बदलाव करने की घोषणा की है। और एनपीसीआई ने कहा है कि बैंकों और यूपीआई एप्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही हैं। एनपीसीआई की इन गाइडलाइनों का मकसद यूपीआई ट्रांजैक्शन को सेव करना और आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं जिनको आपने जीवन भर मेहनत से कमाया उनको सेव करना है। न्यू यूपीआई गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 1 अप्रैल से इन गाइडलाइंस को जारी करने का आदेश दिया है। इसके बदलाव के तहत बैंकों और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई मोबाइल नंबर की जानकारी हर हफ्ते अपडेट करनी होगी। जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक से आपने यूपीआई ऐप को ले रखा है और आप चला रहे हैं, या फिर आपका जो भी प्राइवेट सर्विसेज है जैसे आपके फोन पे हो गए, गूगल पे हो गए, तो ये सारे लोग जो आपको पूरी तरीके से यहां पर यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वीकली बेसिस पर क्या करना होगा, डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा कि जो भी नंबर उनके साथ में रजिस्टर्ड है उन पर रिचार्ज किया जाता है और वो उन्हीं लोगों के हैं या नहीं, ये सारी जानकारी जो है यहां पर देनी होगी। इसी के साथ साथ जिससे कि आपके गलत ट्रांजैक्शनों से जुड़ी समस्याओं को रोका जा सके। इसके अलावा यूपीआई आईडी जो है असाइन करने से पहले यूजर से साफ
साफ तौर पर इजाजत लेना जरूरी है। आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, जो कि आपके फोन पे वगैरह के ऐप होते हैं या फिर अदर जो है पूरी तरीके से बैंकिंग जो ऐप्स होती हैं आपकी, जहां पर आप इंटरनेट बैंकिंग को या फिर अदर मोबाइल बैंकिंग को यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में यहां पर सिंपली देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका जो है ऐप में आपका डेटा मांगा, डेट से आपकी यूपीआई आईडी जनरेट कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप इस यूपीआई आईडी को यूज करके अपने ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनपीसीआई ने अब ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप किसी भी यूजर्स को अगर पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोई भी यूपीआई आईडी दे रहे हैं, तो पहले उनकी परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनके पास में फोन पे की अलग हो, पेटीएम की अलग हो, और वो दोबारा नई यूपीआई आईडी को जनरेट करना नहीं चाहते हो। एनपीसीआई की गाइडलाइन का मकसद यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज्यादा सेफ करना है। अक्सर मोबाइल नंबर बदले जाने से या फिर नए ग्राहकों को रीअसाइन किए जाने की वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो है गलत उसको इस्तेमाल करने की आशंका दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई और यूपीआई ऐप जितने भी होंगे उनको नियमित रूप से जितने भी उनके यूपीआई यूजर्स हैं उनसे कनेक्ट करना होगा और उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको अपडेट कराकर रखना होगा, जिससे कि एक अच्छा सिस्टम चल सके और उनके किसी के साथ में फ्रॉड ना हो। बैंकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है एनपीसीआई ने, जो कि 31 मार्च 2025 तक रहने वाली है, और इन नियमों का पालन करना हिंदुस्तान की हर बैंक और यूपीआई ऐप्स की जो है क्या कहते हैं कंपनियों को जरूरी होगा, जिसमें लिखा गया है कि सभी सर्विस प्रोवाइडर को महीने में एक बार एनपीसीआई को रिपोर्ट को भेजना होगा कि वो यूपीआई आईडी को सही ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए फोन पे पर मान लेते हैं कि मतलब 40 करोड़ लोग पूरी तरीके से क्या करते हैं, 40 करोड़ लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन 40 करोड़ लोगों के जो है फोन पे वालों को पूरी तरीके से रिपोर्ट बनानी होगी, और 40 जो है करोड़ लोगों के जो यूपीआई मोबाइल नंबर उससे अटैच है, जिस पर ओटीपी वगैरह सेंड होते हैं, उनकी भी जानकारी यहां पर अपडेट करनी होगी कि ये यूजर्स एक्टिवली अपने नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्या क्यों जा रहा है और ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री दूर संचार विभाग के नियमों के अकॉर्डिंग, अगर भारत में कोई भी व्यक्ति सिम लेता है और 90 दिन तक उस सिम का इस्तेमाल नहीं करता, जैसे मैंने आज के दिन एक सिम खरीदा या फिर मैंने 1 जनवरी जो है 2025 को एक सिम खरीदा, उसके बाद मैंने एक पूरी तरीके से 31 मार्च तक जो है एक महीने इसको इस्तेमाल किया, 31 जनवरी तक, और 31 जनवरी में मैंने फिर दूसरा सिम खरीद लिया, पर इस पर मैंने अपनी यूपीआई आईडी भी बना ली, अपने जो है ट्रांजैक्शन भी कर लिए, फोन पे वगैरह के ओटीपी मेरे इस पर आने लगे, लेकिन फिर 1 जनवरी से लेकर के मैंने 30 अप्रैल तक इसमें ना रिचार्ज कराया और ना ही इसको यूज किया, क्योंकि मैं तो दूसरे जो है सर्विस प्रोवाइडर का सिम लेकर उसकी बेनिफिट्स उठाने लगा। लेकिन मेरा यहां पर यूपीआई आईडी जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से नंबर पर रजिस्टर, इसके ओटीपी वगैरह आते हैं, तो मैं उसमें रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको अपने फोन में डाला हुआ हूं। लेकिन टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 90 दिन तक अगर कोई भी सिम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो दूसरे ग्राहकों को अलॉट कर दिया जाता है। ऑटोमेशन पे रहता है, 90 दिन तक आप सिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूर संचार विभाग मतलब कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से डिसेबल करके दूसरे इंसान को सिम अलॉट कर देगी। मान लीजिए आपका सिम फिर जो है 90 दिन बाद किसी दूसरे आदमी के पास पहुंच गया, जिससे आपका अकाउंट लिंक था या फिर आपका जो है यूपीआई आईडी लिंक था, तो जो आपके ओटीपी जाएंगे वो वहां भी शेयर होंगे, और वो व्यक्ति चाहे तो आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड करके आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है, या फिर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जो है करके आपके अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि एनपीसीआई ने जो है ये नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि 1 अप्रैल से पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाली है। तो आपने अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिस पे आपका यूपीआई नंबर रजिस्टर है और 90 डेज तक उसमें रिचार्ज नहीं किया, तो आपका यूपीआई भी 1 अप्रैल के बाद बंद हो सकता है, क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट के पास सारी कंपनियों को 31 मार्च तक सबमिट करना है। तो अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं तो प्लीज अपने नंबर्स को चालू रखिए और देखते रहिए, और ये भी पता करते रहिए कि किस तरीके से आपका जो है नंबर पूरी तरीके से चल रहा है और उसी पे आपके ओटीपी वगैरह शेयर किए जा रहे हैं। और अगर कोई भी आपका सेंसिटिव ओटीपी किसी भी अकाउंट से रिलेटेड आता है, तो बिना आपको यहां पर पता होना चाहिए, और मैं बताना भी चाहता हूं कि आप अपने ओटीपी को किसी के साथ भी शेयर ना करें, कॉल पर या फिर कोई भी आपसे मांगने आता है तब भी, और अपने अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सेफ रखें। तो ये है पूरा का पूरा मामला, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए उन सारे लोगों के साथ जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने नंबरों को उन्होंने 90 दिन से ज्यादा बंद कर रखा है, तो वो भी इस चीज का शिकार ना हो और उनके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें कहां से देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और आप भी यूपीआई यूजर हैं या नहीं, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी, तो यूपीआई जो है नीव ए 5.0 का एडवांस फाउंडेशन बैच हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। इनॉग्रल ऑफर चल रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 31 मार्च तक ये बैच विद बुक्स आपको, जो कि पूरी तरीके से आपका 38,000 का बैच होने वाला है, 1
अप्रैल के बाद में, वो आपको मात्र 27,999 में 14 बुक्स के सेट के साथ दिया जा रहा है। एपीयू के कोड से आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं और इस पूरे बैच को मात्र 27,999 में ले सकते हैं। अगर आप विदाउट बुक्स लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको 25,999 में दिया जा रहा है, आप इसको पूरी तरीके से ले सकते हैं। एपीयू से इस बैच के 48 महीने तक आपको वैलिडिटी मिलेगी और मैं आपका मेंटर और गाइड रहूंगा, ट्यूटर रहूंगा, जहां पर हर एक चीज आपको समझाऊंगा। तो जाकर के फटाफट से इस बैच में आप एनरोल कीजिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू की 14 सेट्स का बुक 60,000 रुपए का है, लेकिन इनॉग्रल ऑफर में 31 मार्च तक ये पूरे 14 सेट्स की बुक्स आपको 3,000 की मिलने वाली हैं, अगर आप जो है बुक्स लेने के लिए कोड यूज करते हैं एपीयू। और आप इसके बारे में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर कनेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर आप टीम से बात करनी है और मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं 76400300 पर, और उनको बता सकते हैं आपके पास एपीयू का कोड है बुक्स को परचेज करने के लिए या फिर बैच को परचेज करने के लिए, वो आपकी हेल्प करेंगे और मेरी मेंटरशिप का फायदा भी आपको पूरी तरीके से मिलेगा। एपीयू से ही मेरी मेंटरशिप मिलती है, तो मेक श्योर करिएगा एडमिशन लेते वक्त आप इसी कोड का इस्तेमाल कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।